365 न्यूज, आपकी खबर आप तक, 365 दिन आपके साथ। रांची शहर में मेयर एवं डिप्टी मेयर के कार्य इतने सीमित क्यों, जबकि दूसरों जगह पर डिप्टी मेयर और मेयर अलग अलग क्षेत्रों में भी अपना योगदान देते हैं। इस पर हमारे प्रिंस अजमानी जी का यह भी प्रश्न, डिप्टी मेयर से उनके पावर इतने अलग क्यों। खबर 365 न्यूज के लिए रांची से रुचि शर्मा के साथ पूजा की रिपोर्ट। अभी खबर 365 न्यूज और गांधी अखबार के माध्यम से हम पहुंच चुके हैं संजीव विजयवर्गीय जी के आवास पर, और आइए मिलते हैं इनसे। नमस्कार सर, खबर 365 न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरी ओर से भी 365 गांधी, जिसके मार्फत आज पूरे झारखंड में आप लोगों के द्वारा सूचनाएं जो प्रसारित हो रही है, उसके लिए मैं धन्यवाद भी देता हूं चैनल को। सर, जैसा कि अन्य जगहों पर मेयर और डिप्टी मेयर की भूमिकाएं कुछ ज़्यादा होती है और यहाँ पर उनकी भूमिकाएं सीमित हैं, तो ऐसा क्यों? झारखंड म्युनिसिपल एक्ट का जो निर्माण हुआ है, अगर आप उसको देखेंगे तो आप खुद पाएंगे कि इस म्युनिसिपल एक्ट में जो अधिकार दिए गए हैं वो बिल्कुल नगण्य रूप में दिए गए हैं। आज कोई भी प्रशासनिक शक्ति ना तो महापौर के पास है, और जब महापौर के पास नहीं है तो फिर उप महापौर के पास कहाँ से होगा। रही बात डिसीजन मेकिंग, तो जितनी योजनाएं हैं, जितने तरह के विचार हैं, सरकार के द्वारा ही निगम को लगभग चलाया जाता रहा है पिछले कई वर्षों से। हम लोगों ने बहुत बार डिमांड्स भी किए कि आज तीसरी सरकार कहा जाता है, तीसरी सरकार के पास जो शक्तियाँ निहित होनी चाहिए, जिसके माध्यम से आम जनता का काम होता है, उसको अधिकार के रूप में निगम के प्रतिनिधियों को दिया जाना चाहिए। लेकिन मुझे अफसोस है कहते हुए कि आज तक किसी भी सरकार ने इस पर पहल नहीं की, और इसका परिणाम है कि आज भी निगम के जितने भी काम होते हैं, जितने भी तरह के निर्णय लिए जाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं राज्य सरकार का निर्णय होता है। जैसा कि प्रिंस आजमानी जी ने ये प्रश्न किया है सर कि नगर निगम में मेयर की जो भूमिका है, मेयर का जो पावर है, वो बहुत ही निम्न स्तर पर जा चुका है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल, मैंने अभी कहा जैसा कि महापौर के पास जो निर्णय लेने की क्षमता और उस निर्णय को क्रियान्वित करने की जो क्षमता होनी चाहिए, वो झारखंड म्युनिसिपल एक्ट के माध्यम से अगर हम देखेंगे तो बहुत सीमित है। आज के दिन हमारे यहाँ अगर नगर आयुक्त हैं और विभागीय सचिव रजामंद हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो निर्णय ज़्यादा लागू होगा, बशर्ते कि कोई निगम का प्रतिनिधि उसे लागू करवाने के लिए बोले। तो मुझे लगता है कि यहीं से शुरू होता है निगम की शक्तियाँ को कम दिखने का। तो जैसा कि सर ने बताया कि जो सीमित हैं, उनके पावर जो हैं वो सीमित हैं, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रांची की जनता को आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहेंगे सर? पूरे देश में कोविड एक महामारी का रूप लिया है। पूरे विश्व में अगर हम देखेंगे तो आज लगभग 33 लाख से ज़्यादा लोग इससे पीड़ित हुए हैं, और लाखों की संख्या में लोग मृत्यु हुआ है। राज्य में और देश में भी हम देखेंगे तो 35,000 से ज़्यादा लोग इससे ग्रसित हो गए। हमारा राज्य 111 की संख्या को पहुंच गया है। मेरी झारखंड वासियों से अपील है कि अभी भी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है। हम दूरियों को मेंटेन करें, हम अपने व्यवहार में कुछ परिवर्तन लाएं, और अगर हम अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, दूरियों को मेंटेन करते हैं, मास्क का उपयोग करते हैं, तो मैं समझता हूं कि आज भी इससे बचने का यही एक उपाय है। और अगर इसको हम मानते हैं तो हम अपने भी सुरक्षित रहेंगे, और अगर हम सुरक्षित रहेंगे तो हमारा परिवार भी सुरक्षित रहेगा, शहर भी सुरक्षित रहेगा, और देश भी सुरक्षित रहेगा। जी, राज्य सरकार से कुछ अपील करना चाहेंगे सर? बिल्कुल, राज्य सरकार के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है। हमारा राज्य ऐसे भी गरीब राज्य के रूप में देखा जाता रहा है, और जिस तरह से यहाँ मजदूरों की संख्या में पहले से ही वृद्धि रही है, और अब तो जो हमारे पलायन मजदूर थे बाहर के राज्यों में, उनका आना भी यहाँ शुरू हो गया है। तो आज सरकार के पास एक बहुत बड़ी चुनौती है कि उन मजदूरों को भोजन के साथ साथ रोजगार कैसे भविष्य में उपलब्ध होगा, उसके बारे में चिंता करना। और अगर अभी भी हम वोट बैंक की राजनीति करेंगे तो मैं समझता हूं कि हम उसकी पूर्ति नहीं कर पाएंगे,
इसीलिए मेरा राज्य सरकार से अनुरोध रहेगा कि अब हम कैसे इससे निपटें, इसको बहुत ही सर्वव्यापी ढंग से और विपक्ष को भी साथ में लेकर के इस तरह की नीति बनाई जाए जिससे कि झारखंड राज्य का कल्याण हो सके। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। खबर 365 न्यूज से पूजा के साथ रुचि शर्मा।